हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। कैसे हो आप सब? तो आज हम प्रयोगवाद से क्वेश्चन करेंगे। कल हमने प्रगतिवाद से क्वेश्चन देखा था, आज हम प्रयोगवाद के क्वेश्चन को देखेंगे। तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? किसने किया था? नंद दुलारे वाजपेयी ने। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा? ऑप्शन 1 नंद दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन 2 रामविलास शर्मा, ऑप्शन 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन 4 डॉक्टर नगेंद्र। यस, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा। किसने कहा? नंद दुलारे वाजपेयी ने। ऑप्शन 1 हमारा राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। प्रयोगवाद का आरंभ कब से होता है? ऑप्शन 1 1945, ऑप्शन 2 1941, ऑप्शन 3 1943, ऑप्शन 4 1953। प्रयोगवाद का आरंभ कब से होता है? यस, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3 1943। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आगे के संपादकत्व में कितने शतक प्रकाशित हो चुके हैं? ऑप्शन 1 4, ऑप्शन 2 2, ऑप्शन 3 5, ऑप्शन 4 3। आगे की संपादकत्व में कितने शतक प्रकाशित हो चुके हैं? आंसर दीजिए। यस, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4, ऑप्शन 1 इज ए राइट। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे, किसका कथन है? ऑप्शन 1 सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, ऑप्शन 2 नंद दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन 3 मुक्तिबोध, ऑप्शन 4 गिरजा कुमार माथुर। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा राइट आंसर? प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे, किसका कथन है? यस, किसका कथन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का है। आगे जी ने दूसरा सप्तक की भूमिका में कहा था। किसके? दूसरा सप्तक की भूमिका में, दूसरा सप्तक की भूमिका में कहा था, दूसरा सप्तक की भूमिका में। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, किसका कथन है? डॉक्टर नगेंद्र का, केसरी कुमार, ऑप्शन 3 बच्चन सिंह, ऑप्शन 4 नंद दुलारे वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा राइट आंसर? प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है। यस, राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रयोगवाद को शैलीगत विद्रोह कहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रयोगवाद को शैलीगत विद्रोह कहा। पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। प्रयोगवाद को दृष्टिकोण का अनुसंधान, प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है, किसका कथन है? डॉक्टर नगेंद्र का, ऑप्शन 2 केसरी कुमार, ऑप्शन 3 नंद दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन 4 रघुवीर सहाय। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा राइट आंसर? प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है। यस, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है, किसने कहा है? केसरी कुमार ने। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है, ये कथन किसका है? रघुवीर सहाय जी का, केसरी कुमार का, डॉक्टर नगेंद्र का, या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी का?
प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है, किसका कथन है? क्वेश्चन 8 का राइट आंसर दीजिए। यस, प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण, राइट आंसर 1 हो जाएगा। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। प्रयोगवाद का प्रवर्तन करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन 1 सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे को। ऑप्शन 2 नंदुलारे वाजपेयी को। ऑप्शन 3 मुकुटधर पांडे को। ऑप्शन 4 अवधेश कुमार को। प्रयोगवाद का प्रवर्तन करने का श्रेय किसे दिया जाता है? क्वेश्चन 9 का राइट आंसर क्या होगा? आंसर दीजिए। यस, किसे दिया जाता है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी को। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी किसने कहा है? तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी किसने कहा है? ऑप्शन 1 मुक्तिबोध। ऑप्शन 2 सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ऑप्शन 3 प्रभाकर माचवे। ऑप्शन 4 नेमीचंद जैन। क्वेश्चन 10 का क्या होगा राइट आंसर? आंसर दीजिए। यस, राहों का अन्वेषी किसने कहा है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। और तार सप्तक की भूमिका में, किसमें? तार सप्तक की भूमिका में, तार सप्तक की भूमिका में कहा है। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1943। ऑप्शन 2 1951। ऑप्शन 3 1959। ऑप्शन 4 1979। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या है? तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। यस, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1943। 1951 में दूसरा सप्तक है। 1951 में दूसरा सप्तक 1951 में दूसरा सप्तक है। 1959 में तीसरा सप्तक है। और 1979 में चौथा सप्तक है। तो पहला 43, दूसरा 51, तीसरा 59, चौथा 79। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है और दोहरा साधन है, किसका कथन है? ऑप्शन 1 गजानन माधव मुक्तिबोध। ऑप्शन 2 सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ऑप्शन 3 रामविलास शर्मा। ऑप्शन 4 गिरिजा कुमार माथुर। यस, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अज्ञे जी ने कहा है प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है और दोहरा साधन है। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। प्रपत्यवाद का प्रकाशन वर्ष है 1943, 1956, 1951, 1954। यह हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 1956। और प्रपत्य वनाम नकीनवाद, इसका और एक नाम है वनाम नकीनवाद। इसमें 3 कवि थे। इसमें कितने कवि थे? 3 कवि थे। नकीनवाद, प्रपत्य वनाम नकीनवाद
इसमें 3 कवि थे। वो 3 कवि कौन कौन से नकेनवाद में? नलिन विलोचन शर्मा, नलिन विलोचन और केसरी कुमार, और नरेश ने। तो नकेन वार्ड में वे 3 कवि आते हैं, नलिन विलोचन, केसरी कुमार और नरेश। पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। नई कविता का आरंभ सन 1954 से किसने माना? ऑप्शन 1 सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ऑप्शन 2 जगदीश गुप्त, ऑप्शन 3 बच्चन सिंह, ऑप्शन 4 मुक्तिबोध। ऑप्शन 4 क्या है? मुक्तिबोध। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? आंसर दीजिए। यस, नई कविता का आरंभ 1954 से किसने माना? जगदीश गुप्त ने। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। नई कविता का आरंभ सन 1951 से कौन मानता है? ऑप्शन 1 सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ऑप्शन 2 बच्चन सिंह, ऑप्शन 3 जगदीश गुप्त, ऑप्शन 4 मुक्तिबोध। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या होगा राइट आंसर? आंसर दीजिए। यश, नई कविता का आरंभ 1951 से बच्चन सिंह मानते हैं और 1954 से जगदीश गुप्त मानते हैं। बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा किसने की? ऑप्शन 1 सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ऑप्शन 2 विजय देव नारायण शाही, ऑप्शन 3 जगदीश गुप्त, ऑप्शन 4 बच्चन सिंह। नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा किसने की? यस, लघु मानव की प्रतिष्ठा विजय देव नारायण शाही जी ने की। किसने की? विजय देव नारायण शाही ने। 2 इज ए राइट आंसर। ऑप्शन 2 इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की रचना नहीं है पे ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन 1 भग्नदूत, ऑप्शन 2 कितनी नाव में कितनी बार, ऑप्शन 3 हरी घास पर क्षण भर, ऑप्शन 4 बात बोलेगी। क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 70। यस, हमारा 4 इज ए राइट आंसर। बात बोलेगी हम नहीं, काल तुझसे होड़ है, उदिता किसका है? बात बोलेगी शमशेर का है। किसका है? शमशेर बहादुर का है। किसका है? शमशेर बहादुर। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है प्रयोगवाद तथा नई कविता का शलाका पुरुष किसे कहा जाता है? प्रयोगवाद तथा नई कविता का शलाका पुरुष किसे कहा जाता है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे को, गिरजा कुमार माथुर को, गजानन माधव मुक्तिबोध को, प्रभाकर माचवे। क्या होगा राइट आंसर? शलाका पुरुष, प्रयोगवाद तथा नई कविता का शलाका पुरुष सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे को कहा जाता है। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा रचित लंबी कविता है। लंबी कविता पूछा गया है। हरी घास पर क्षण भर, नदी के द्वीप, असाध्य वीणा, यह दीप अकेला।
क्वेश्चन नंबर 19 का क्या होगा राइट आंसर? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा रचित लंबी कविता है। यस, हमारा राइट आंसर क्या होगा? असाध्य वीणा। असाध्य वीणा एक लंबी कविता है। असाध्य वीणा की पहली पंक्तियाँ क्या है? आ गए प्रेमवत केस कंबले गुहा केस, राजा ने आसन दिया। तो असाध्य वीणा की लंबी कविता और इसमें अहम का विसर्जन है। क्या है? अहम का विसर्जन है। अहम का विसर्जन है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन 1 सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। टाइपिंग मिसप्रिंट है यहाँ पे। ऑप्शन 2 मुक्तिबोध। ऑप्शन 3 गिरजा कुमार माथुर। ऑप्शन 4 शमशेर बहादुर। गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि है। क्या होगा राइट आंसर हमारा? यस, कौन हो जाएंगे? मुक्तिबोध जी। मुक्तिबोध को गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। और जो शमशेर बहादुर हैं, शमशेर बहादुर को अपराध भावना का अनुसंधान रामविलास शर्मा ने कहा है। दहकता इस्पाती दस्तावेज कहा जाता है इनको। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। पढ़ते रहो, खुश रहो, मस्त रहो। आज हमने प्रयोगवाद से कितने क्वेश्चन देखे? 20 क्वेश्चन देखे। कितने देखे? 20 क्वेश्चन प्रयोगवाद से हमने देखा। तो बाकी के बचे हुए जो भी क्वेश्चन है वो हम कल की क्लास में देखेंगे। खुश रहो, पढ़ते रहो, मस्त रहो। धन्यवाद।